भारत में एक झारखंड राज्य है जिसे वन संपदा, खनिज संपत्ति, सभ्यता और संस्कृति का एक अनोखा संगम माना जाता है। लेकिन झारखंड आज भी पिछड़ा कहा जाता है। इस झारखंड की जो एक जिले हैं पलामू, सीमावर्ती जिला है, वो राजनीतिक राजधानी कही जाती है। तो लाजमी है कि राजनीतिक राजधानी में विवाद होंगे और इन विवादों के बीच में भी उन प्रतिभाओं को कोई नहीं रोक पाता है, वो निकल कर आगे आते ही हैं। और उसमें हमें कहना गलत नहीं होगा कि वर्ष 2014 से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही बात चर्चा का विषय बना है सिनेमाई जगत में कि आखिरकार स्प्रिंग थंडर नामक फिल्म है क्या। अब जब सीने पर्दे पर आप देखने के लिए तैयार हैं तो स्प्रिंग थंडर के बारे में कैपिटल न्यूज ये दावे के साथ कह सकता है कि वो पलामू का मिजाज है, वो डाल्टनगंज की धरती के वो सीन हैं जो इसमें फिल्माए गए हैं। लेकिन उस फिल्म का आधार क्या है, हम सीधे चलते हैं निर्माता और निर्देशक और लेखक श्री राम डाल्टन से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद कैपिटल न्यूज़ को, धन्यवाद लक्की जी, धन्यवाद आपको, भोला जी को। एक बात हमें बता दीजिए, स्प्रिंग थंडर का नाम सुनते हुए अब दशक हो जाएंगे, वर्ष 2014 से शुरू हुआ, वर्ष 2022 आ गया। इतना देर क्यों और ये सफर कितना संघर्ष भरा रहा? क्योंकि ये ज़मीन सिनेमा के लिए, सिनेमा की खेती के लिए ज़मीन नई है, तो नई ज़मीन पे हल चलाने में, उस पे उपजाऊ बनाने में, बीज डाल करके उसको सींचने में वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि इसी थ्योरी पे ही इस बात को समझा जा सकता है कि इतना वक्त क्यों लगा। अब मुंबई से 10-15 साल वहाँ काम करके और फिर अपनी पहली और जो आमतौर पे लोग एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट लोग लास्ट में बनाना चाहते हैं, हाँ, या बहुत एक अच्छी स्थिति हो जाने पे, वो हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया। तो और शुरू किया तो मुंबई से हट के डाल्टनगंज में शुरू किया, जहाँ पे मतलब टेक्निकल और सारी सहूलियतें तो दूर की बात, मतलब बिजली से हम लोग वंचित रहे हैं। हमारा जनरेशन, आपका जनरेशन तो मतलब महीना में एक आध दिन बिजली आता था तो हम लोग, हाँ, बच्चे हैं जो दौड़ते थे, मतलब कि अच्छा बिजली आ गई, बिजली आ गई। तो वहाँ से हम लोग निकले हैं, तो यहाँ पे कितना अभाव रहा होगा ये सहज समझा जा सकता है। एक तो जब फिल्म यहाँ बना रहे थे तो लोग उस समय बहुत समझ भी नहीं पा रहे थे, हंसते भी थे कि ये ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे शूटिंग होती है क्या। याद भी है, कई बार मुझे भी खबरें आती थी कि यहाँ पर ये घटना घट गई, और जब मालूम चलता था कि नहीं वहाँ तो श्री राम भैया शूटिंग कर रहे हैं। हाँ, इस तरह का कई चीज़ हुआ है। एक यहाँ सुल्तानी घाटी में एक शूटिंग हो रहा था बस लूट का, तो हालांकि वहाँ के डीएसपी और सभी लोग साथ में थे, इसके बावजूद अखबार में छप गया कि सुल्तानी घाटी में लोगों ने बस 3-4 बस लूट लिया। हमारे एक्टर को उनके माता पिता डांटने डपटने भी लगे कि तुम लोग लूटपाट कर रहे हो क्या। तो फिर बाद में उन्होंने खबरों का खंडन किया कि नहीं, हम लोगों की उपस्थिति में ही फिल्म की शूटिंग हो रही थी, किसी भी तरह के र्यूमर पे ध्यान न दे। आपने कहा इस बात को कि क्राउड फंडिंग, ये क्राउड फंडिंग क्या है, हम लोग दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि कैसे निर्माण करने के लिए पलामू की प्रतिभा को कितना जूझना पड़ा। क्राउड फंडिंग जैसे आमतौर पे किसी भी फिल्म वगैरह के पीछे, सिनेमा एक व्यवसाय के क्षेत्र में एक बड़ा मीडियम है जिसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो पैसे लगते हैं तो पैसा लगाने वाले लोग, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है या चैनल्स होते हैं या इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर भी होते हैं, तो बहुत पैसे वाले होते हैं। लेकिन हमने कहानी चूँकि झारखंड की उठाई और यहाँ पे काम करना था, तो ये बात लोग समझते तो थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि बाज़ार कितना एंटरटेन करेगा इन विषयों को। लेकिन उन धारणाओं को तोड़ते हुए हम लोगों ने वो चैलेंज पे लिया कि नहीं, ठीक है, अपने गांव में अपनी मिट्टी पे जा करके काम करेंगे तो सहयोग मिलेगा। और हुआ भी ये। तो आए तो थे मुट्ठी भर पैसा लेकर के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो सोच था, जो विज़न था, उससे लोगों ने आत्मसात किया और लोगों ने सहयोग किया। और क्राउड फंडिंग क्या है, वो ये क्राउड फंडिंग मतलब भीड़ है जो आपको फंड करती है। तो मेरी फिल्म को, स्प्रिंग थंडर को, हमारी फिल्म को क्राउड ने फंड किया
किसी ने गाड़ी दिया, किसी ने पेट्रोल दिया, किसी ने हार्ड ड्राइव दिया, किसी ने खाने का महीने भर का राशन दिया। तो इस तरह से लोगों ने एक एक सीन करने के लिए, अगर हमको ये फर्नीचर चाहिए या कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो हमारे पास नहीं होता, तो हम लोग 15 दिन हमारी टीम सब शहर में घूम घूम करके मांगती थी। मांग करके 15 दिन सब सामान इकट्ठा करके एक चीज़, एक रूम अरेंज किया जाता था या कोई भी एक लोकेशन अरेंज किया जाता था और तब जाके हम शूटिंग करते थे। तो ये जितना भी सहयोग रहा, यही क्राउड फंडिंग है।